ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लुसेंट सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आप लोग उसमें देख सकते हैं। और वही दूसरा हम लोगों ने शुरू किया था मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में है, यानी मध्यकाल में जो स्वतंत्र प्रांत था उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जौनपुर से। स्वतंत्र राज्य जौनपुर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में जौनपुर बसाया था। किसकी याद में? अपने भाई की याद में जौनपुर शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मलिक सरवर, जिसे ख्वाजा जहान के नाम से भी जाना जाता है, उसने 1394 ईस्वी में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किया था। सुल्तान महमूद तुगलक ने उसे मलिक उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि दिया था। देखिए अन्य अन्य शासक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि जौनपुर के अन्य शासक कौन कौन रहे थे। तो उसमें से पहला है मुबारक शाह, जो 1399 ईस्वी से 1402 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद दूसरा क्या है? शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, जो 1402 ईस्वी से लेकर 1436 ईस्वी तक शासन किया था। वही तीसरा था महमूद शाह, जो 1436 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। और अंतिम शासक कौन था जौनपुर का? हुसैन शाह, जो 1458 से लेकर 1500 तक शासन किया। लगभग 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद बहलोल लोदी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था। किसने? बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत का शासक बहलोल लोदी। इब्राहिम शाह यानी कि इब्राहिम शाह के समय साहित्य में हुए प्रगति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहे जाने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अटाला देवी मस्जिद। कौन मस्जिद? अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में कन्नौज के राजा विजय चंद्र की अटाली देवी मंदिर को तोड़ के बनाया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि अटाली मस्जिद जो निर्माण जिसने इब्राहिम ने करवाया था, इब्राहिम शाह ने 1460 ईस्वी में, वो किस मंदिर को तोड़ के बनाया गया था? तो किस मंदिर को? अटाली देवी मंदिर को। और वो अटाली देवी मंदिर किसने बनवाया था? राजा विजय चंद्र ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए, जामा मस्जिद 1470 ईस्वी में बनाया गया था हुसैन शाह के द्वारा। वही झांझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा। और लाल दरवाजा मस्जिद जो था 1450 ईस्वी में मोहम्मद शाह ने बनवाया था। किसने? मोहम्मद शाह ने। तो चलिए हम लोग अब कश्मीर स्वतंत्र राज्य के बारे में देखने वाले हैं। तो देखते हैं कश्मीर के बारे में। एक मिनट, चलिए कश्मीर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सुहादेव नामक हिंदू शासक ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किया था। किसने? शाहदेव ने। वही 1439 आते आते वो हिंदू साम्राज्य क्या हो गया? खत्म हो गया। तो उसके बाद 1339 से 40 ईस्वी में शाह मीर ने पहला मुस्लिम वंश की स्थापना किया था। वह शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से राजगद्दी पर बैठा, अपनी राजधानी इंद्रकोट को रखा। अलाउद्दीन जब आया तो अलाउद्दीन ने राजधानी हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर का नाम क्या कर दिया? अलाउद्दीनपुर। हिंदू मंदिर और मूर्ति तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुत सिकन कहा जाता है। किसको? सुल्तान सिकंदर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1420 ईस्वी में जैन उल अबादीन गद्दी पर बैठा। कौन? जैन उल अबादीन। धार्मिक सहिष्णुता के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा गया है। आपसे पूछेगा कश्मीर का अकबर किसे कहा गया था? वो कौन है? जैन उल अबादीन। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी 1588 आते आते अकबर ने क्या किया? कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। वहीं से कश्मीर स्वतंत्र राज्य की समाप्ति हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बंगाल के बारे में। स्वतंत्र राज्य बंगाल। देखिए, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। यानी आप नॉर्मल याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने बंगाल को किस में मिलाया था? दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में बांट दिया था। वही गयासुद्दीन तुगलक ने
बंगाल को 3 भागों में बांटा था। उनमें से पहला नाम था लखनौती, दूसरा सोनारगांव और तीसरा सतगांव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास ने विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से शासक वहाँ का बन गया। यानी कि विभाजन जो 3 गांव में था उसे एक करके वहाँ का क्या बन गया, शासक बन गया। और किसके नाम से, शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से। लेकिन उसका नाम क्या था ओरिजिनल, हाजी इलियास। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पांडुआ में अदीना मस्जिद 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने बनवाया था। यानी आपसे पूछेगा पांडुआ में जो अदीना मस्जिद है इसका निर्माण कब कराया गया था, 1364 ईस्वी में, और किसने कराया था, सुल्तान सिकंदर शाह ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। कहाँ, बंगाल में। अलाउद्दीन हुसैन शाह जो 1493 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक शासन किया, ने अपनी राजधानी पंडुआ से गौर हस्तांतरित कर लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चैत्य यानी कि संत चैतन्य महाप्रभु, ये जो इतना प्रसिद्ध है, आप हम लोग जानते हैं, संत चैतन्य महाप्रभु, उसके समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर आंदोलन शुरू किया था। अलाउद्दीन जो था वो सत्यपीर आंदोलन भी शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। माधवर बसु ने उसी काल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर, यानी कि माधवर बसु ने उसी काल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान यानी कि गुणराज खान की उपाधि पाई थी। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद बनवाया था। तो नसरुद्दीन नुसरत शाह ने किसका निर्माण करवाया था, गौर में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा राज्य कौन है, मलवा। तो मलवा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, दिलवार खां ने 1401 ईस्वी में मलवा को स्वतंत्र घोषित किया था। तो आपसे पूछेगा मलवा को स्वतंत्र घोषित कब किया गया था, तो 1401 ईस्वी में। और किसने किया था, तो दिलवार खां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसका पुत्र अलफ खां ने, यानी कि उसका पुत्र कौन था, अलफ खां ने, यानी कि हुनसंग शाह की उपाधि से 1405 ईस्वी में शासन शुरू किया और राजधानी धारा से मांडू हस्तांतरित किया। मलवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने करवाए थे। यानी कि मलवा में जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना किसने किया था, महमूद शाह। गुजरात के बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को हराकर मार डाला और मलवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुनसंग शाह ने करवाया था। यानी मांडू के किले का निर्माण किसने कराया था, हुनसंग शाह ने, जिसमें दिल्ली दरवाजा सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली दरवाजा भी सबसे महत्वपूर्ण है। बाज बहादुर और रूपमती का महल सुल्तान नासरुद्दीन ने करवाया था। हिडोला भवन यानी कि हुनसंग शाह ने। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यानी कुस्कब महल यानी कि महमूद खिलजी ने फतेहाबाद में बनवाया था। चलिए आज हम लोग फिर अब नेक्स्ट देखने वाले हैं। आज डिस्टरबेंस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। चलिए आज नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुजरात राज्य के बारे में, यानी स्वतंत्र राज्य गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा कर्ण को हराकर 1297 ईस्वी में गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। वहीं 1391 ईस्वी में सूबेदार जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि से 1407 ईस्वी में गुजरात को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया था। तो गुजरात का प्रमुख शासक कौन था उस समय, तो अहमद शाह 1411 ईस्वी से लेके 1452 ईस्वी तक किया। वही महमूद शाह बेगरा 1488 ईस्वी से 1511 ईस्वी तक शासन किया। वही अंतिम शासक कौन था वहाँ का, बहादुर शाह, जो 1526 से 1537 तक शासन किया। अहमद शाह ने राजधानी पटान से हटाकर यानी कि साबरमती किनारे अहमदाबाद बसाया था। किसने, अहमद शाह ने अपनी राजधानी पटान से हटाकर यानी कि साबरमती के किनारे अहमदाबाद बसाए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। महमूद बेगरा ने
गिरनार के पास मुस्तफ़ाबाद तथा चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। वही 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। कितना में? 1572 ईस्वी में अकबर ने मुगल साम्राज्य में गुजरात को मिला लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग आप मेवाड़ के बारे में देखने वाले हैं, जो इतिहास में कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है मध्यकालीन में। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में गुहितलोस यानी कि गुहितलोत वंश के रतन सिंह को हराकर मेवाड़ को क्या किया? दिल्ली में मिला लिया था। किसको? उस समय किसका शासन था? गुहिलोत वंश यानी गुहिलोत वंश, जो रतन सिंह जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रतन सिंह को हरा के मेवाड़ को किस में मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में। गुहित वंश यानी कि गुहित वंश की शाखा सिसोदिया वंश के हम यानी हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर मेवाड़ को क्या किया? फिर से स्वतंत्र करवा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किया था। किसने? राणा कुंभा ने। कब? 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किया था। तो हम लोग देखते हैं पहला खनवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। खनवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच? राणा संगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। वही हल्दी घाटी का युद्ध पूछेगा आपसे तो 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर का क्या हुआ था? विजय हुआ था। चलिए, राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने अंततः मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी पूछेगा सबसे अंतिम में यानी मेवाड़ को किसने मुगल साम्राज्य में पूर्ण रूप से मिला लिया था? तो वो जहांगीर ने, यानी अंत में जहांगीर ने मिला ही लिया। तो इसकी भी स्वतंत्रता समाप्त हो गई अब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खानदेश के बारे में। तुगलक पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा तापी नदी के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश को बसाया था। राजधानी बुरहानपुर और सैन्य मुख्यालय असीरगढ़ था। यानी कि सैन्य मुख्यालय असीरगढ़ था, वही राजधानी क्या था? बुरहानपुर। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर किसी को नहीं छोड़ा, अंत तक लगभग सभी को मिला लिया था। 1601 ईस्वी में इसको भी मिला लिया खानदेश को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सूफी आंदोलन आ गया। तो हम लोग आज इतना ही देखते हैं, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम बगल में चल रहा है। तो आज हम लोगों ने देखा है लगभग मध्यकालीन भारत के स्वतंत्र राज्य, जिसको समय समय पे क्या किया है? दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य आते आते लगभग सभी की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सूफी संत, भक्ति आंदोलन, ये सब के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।